So in the previous video हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करी थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, जो इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो हमने किया. इन दैट we have calculated the standard deviation for individual series. मैं एक बार आपको summarize कर देता हूँ. We are uh, doing the calculation of standard deviation. ये broad topic है हमारा, previous video से start हुआ है, and in that हमने इसको segregate किया 3 categories में. First is individual series. In case of individual series, second is discrete data or series, and third is continuous series. ये कोई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमने किया है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो या हमारा जो डेटा हो वो इन 3 कैटेगरी में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. या तो बहुत छोटा डेटा सीरीज होती है तो वो इंडिविजुअल डेटा सीरीज कहलाती है, बट अगर डेटा बहुत ज्यादा है तो हमें उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डालना पड़ता है, तो वो डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस में आ जाती है. सो इन दिस इंडिविजुअल सीरीज हमने प्रीवियस वीडियो में किया कि हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन. ये 2 फॉर्मूले हमने किए इंडिविजुअल सीरीज में अलोंग विद द क्वेश्चन. तो ये हमारा डन हो गया है. नाउ इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज, और डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. सो कैलकुलेशन ऑफ standard deviation for discrete series. discrete series क्या होती है ये ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा, वहां पता कर लीजिए, अच्छे से डिटेल में आपको मिल जाएगा इस वीडियो में. सो डिस्क्रीट सीरीज का जो डेटा होता है हमारा वो कुछ इस तरह का होता है. वहां पे हमें जो हमारा ऑब्जर्वेशंस है वो एक्स और उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है. एक्स अलोंग विद दी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो ऑब्जर्व किया गया है, कितनी बार वो डेटा हमें ऑब्जर्व किया गया. जैसे मान लीजिए मैं एक डेटा लेता हूँ, सपोज एक्स इज 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 एंड 80. ये मेरे पास में एक डेटा है. इसको हम क्वेश्चन की तरह भी यूज करेंगे अभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए. और फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से 3, 5, 8, 7, 9, 7, 4 एंड 7. ठीक है, ये हमारा हुआ डिस्क्रीट सीरीज. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द फॉर्मूला, which formula we need to use. So again the formula is standard deviation, जो कि सिग्मा से डिनोट होता है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ. कई जगह आपको समेशन एफ की जगह कैपिटल एन भी लिखा हुआ होगा. वन एंड द सेम थिंग. कैपिटल एन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग दी समेशन एफ. सिग्मा एफ को, टोटल ऑफ एफ को रिप्रेजेंट करता है. नाउ अब बात आती है कि चलिए वो अज्यूम्ड मीन को बाद में करते हैं. सो फर्स्ट द फॉर्मूला इज दिस. सो अगर मैं इस फॉर्मूले को प्रीवियस फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आया है. आप देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एन. एफ ऊपर आ गया और नीचे सिग्मा एफ हो गया. यही इकलौता चेंज है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं. दिस इज द ओनली डिफरेंस. सो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए अगर मैं देखूं तो मुझे सबसे पहले चाहिए मीन, वेयर एक्स बार स्टैंड्स फॉर मीन. और मीन का फॉर्मूला मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिग्मा एफ समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन. लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा. यहाँ पे इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. ये इंडिविजुअल सीरीज में काम आता है. और डिस्क्रीट सीरीज जहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन हो वहां पे
this formula will be used. X bar is equal to sigma fx upon sigma f. तो मुझे सबसे पहले इसका मीन कैलकुलेट करना है, तो मैं कैलकुलेट करूंगा fx, राइट, एंड देन इसका टोटल. तो ये कैलकुलेशन हम करते हैं. सो समेशन fx मेरे पास में इनका टोटल, इस कॉलम का टोटल मैं लूंगा, दैट इज 3180, 3180, और समेशन f भी मुझे चाहिएगा. सो समेशन f 5 3 8 8 16 16 and 7 23 23 and 9 32 39 43 7 50. समेशन f is 50. तो मैं अपना x बार कैलकुलेट कर लूंगा समेशन fx अपॉन समेशन f, which is 3180 divided by 50. इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 63.6, राइट. तो 63.6 मेरा क्या आया, मीन आ गया. अब इस मीन को मुझे यूज करना है इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए. तो मुझे चाहिए x माइनस एक्स बार, मुझे इसका डेविएशन चाहिए मीन से इस डेटा का डेविएशन. सो कैसे करेंगे, x ये रहा 45, इसमें से 63.6 को, जो कि मेरा मीन है, x बार इज इक्वल टू दिस, इस मीन का मैं इन सब के साथ में डेविएशन निकाल लूंगा. लाइक 45 माइनस 63.6 मुझे मिलेगा नेगेटिव 18.6. 50 माइनस 63.6 मुझे मिलेगा नेगेटिव 13.6. सो ये मेरा x माइनस एक्स बार आ गया. नाउ मुझे चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर. मैं सिर्फ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जा रहा हूं. सो x माइनस एक्स बार स्क्वायर मीन्स ये जो भी वैल्यूज मेरे पास में आई है, इन वैल्यूज का मुझे स्क्वायर करना है. लाइक नेगेटिव 18.6 का मैं स्क्वायर करूं तो मुझे मिलेगा 345.96, 345.96. 13.6 square will be 184.96. 8.6 square will be 73.96. नेगेटिव का स्क्वायर करते ही वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए नेगेटिव सिग्नेचर, नेगेटिव साइन सॉरी यहाँ से हटते जा रहे हैं. 3.6 का स्क्वायर मैं करूं तो मुझे मिलेगा 12.96. 16.4 स्क्वायर विल बी 268.96. तो इस तरह से मेरे पास में ये स्क्वायर आ गया है. अब मुझे उसको f से मल्टीप्लाई करना है. सो जो नई चीज डिस्क्रीट के केस में आई वो है फ्रीक्वेंसी. सो आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस विथ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये डेविएशन 3 बार है. सो आई नीड टू डू इट 3 टाइम्स. जब पहले मेरे पास फ्रीक्वेंसी नहीं था तो ये सिंपल सिंगल डेटा सीरीज थी, यानी 45 से के साथ में डेविएशन का स्क्वायर एक ही बार लेना था. बट नाउ 45 3 टाइम्स आया है तो मुझे उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये लॉजिक है f को इसके साथ लगाने का, बहुत सिंपल सी बात है. सो नाउ मुझे 3 मल्टीप्लाइड बाय 345.96 और वो वैल्यूज मैं यहाँ लिखता जाऊंगा. आप भी कैलकुलेटर यूज करके कर सकते हैं इजीली. सो ये फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई मैंने कर लिया है. नाउ इन सब का टोटल मुझे लेना है, और वो जो टोटल होगा, वो जो सब होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज समेशन ऑफ f x माइनस एक्स बार स्क्वायर. तो इन सब का जब मैं टोटल करूंगा तो वो मुझे मिलेगा 5352, राइट. ये मुझे टोटल मिल गया है. सो अब अगर मैं अपने फॉर्मूले की बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन f x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f, और इसका स्क्वायर रूट मुझे लेना है. ये मेरा फॉर्मूला है. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन f x माइनस एक्स बार, मुझे मेरे पास में है ये रहा 5352. सो 5352 डिवाइडेड बाय समेशन f मेरा 50 आया था, जो मैंने अभी मीन में भी काम में लिया था. सो दिस इज 50 और इसका स्क्वायर रूट मुझे
कैलकुलेट करना है। तो 5352 को डिवाइड कर लेते हैं 50 से, तो मुझे मिलेगा 107.04। सो रूट ऑफ 107.04, मुझे इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 10.04 विल बी 10.3460। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं लूं तो 10.35 विल बी माय standard deviation. So the standard deviation of this question is 10.35. ये मेरा आंसर, राइट। नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने ये देखा या आपने भी ऑब्जर्व किया कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। नाउ अगर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर की तरह बात करूं या आपकी प्रीवियस स्टडीज के हिसाब से हम बात करें स्टैट्स में, तो कैलकुलेशन पार्ट को इजी करने के लिए हम यूज करते हैं अज्यूम्ड मीन का। सो यहाँ पे भी जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में दो फॉर्मूले किए थे, लाइक दिस फ्रॉम मीन दिस एंड फ्रॉम अज्यूम्ड मीन दिस। अज्यूम्ड मीन से करने का प्राइम पर्पस ये रहता है कि कैलकुलेशन पार्ट मेरा बहुत कम हो जाता है। तो इसी क्वेश्चन को हम अज्यूम्ड मीन से करें तो क्या होगा देख लेते हैं, आंसर सेम आएगा। सो सेम क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ, क्वेश्चन मैं फटाफट यहाँ लिख देता हूँ। सो ये मेरा क्वेश्चन है। नाउ इसको हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग द अज्यूम्ड मीन। अब अज्यूम्ड मीन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम उसको यूज करेंगे, बट अदरवाइज हम जो भी हो हम उस वैल्यू को x में से एज एन अज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। तो लेट सपोज मैं 60 को लेता हूं। अब आप कहेंगे कि सर 60 को आपने अज्यूम्ड मीन क्यों लिया? सो अज्यूम्ड मीन 60 को लेने का रीजन एक ही है कि ये एक तरह से मुझे सॉर्ट ऑफ मिडिल वैल्यू मिल रही है। आप 65 भी ले सकते हैं, मैंने 60 ले लिया, कोई इशू नहीं है। तो डेविएशन जो है आधे नेगेटिव आएंगे आधे पॉजिटिव आएंगे। अभी देखिएगा, तो मैंने यहां पे ले लिया है अज्यूम्ड मीन, आई हैव टेकन अज्यूम्ड मीन एज 60 और मैं इसका कैलकुलेट करने जा रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो, ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, अज्यूम्ड मीन मैंने ले लिया। सो अज्यूम्ड मीन मैंने यहाँ 60 ले लिया, तो अब इस केस में मेरा फॉर्मूला क्या होगा? तो इन केस ऑफ अज्यूम्ड मीन इन द कैटेगरी ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा वो फॉर्मूला मेरा होगा समेशन f इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f माइनस समेशन f इंटू डी डिवाइडेड बाय समेशन f का होल स्क्वायर। अगर आप इसको इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे देन यू विल फाइंड केवल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह समेशन एफ आ गया और बात सेम ही है, और फ्रीक्वेंसी डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई हो गई, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन। जो भी आपने मीन कैलकुलेशन में गिवन है वो लिया है, उसके साथ डेविएशन निकालना है। यानी यहाँ आप क्लियरली समझ गए कि अगर अज्यूम्ड मीन मैंने 60 लिया है तो मेरा डी जो होगा डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 60 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो x में से 60 मैं माइनस करता जाता हूँ। 60 अगर मैं यहाँ से माइनस करूँ, 45 माइनस 60 नेगेटिव 15, 50 माइनस 60 नेगेटिव 10, 55 माइनस 60 नेगेटिव 5, 68 डी स्क्वायर, तो मैं डी स्क्वायर भी साथ के साथ कर लूंगा। 225 100 25 0 25 100 225 400, मुझे स्क्वायर्स इतने थोड़े बहुत याद थे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप कैलकुलेटर का यूज करके भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली 25 30 तक के स्क्वायर्स हमें याद रहने चाहिए। सो एफ इंटू डी स्क्वायर ये मुझे चाहिए और एफ इंटू डी भी मुझे चाहिए, ये अज्यूम डूइंग के केस, तो ये मैं निकाल लूंगा। फ्रीक्वेंसी को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाइए तो आपको एफ डी स्क्वायर मिलता जाएगा। जैसे 225 इंटू 6 विल बी 675, 5 इंटू 100 500, 25 into 8 will be 200, right? And similarly f into d, ये रहा मेरा d, ये रहा f, तो नेगेटिव 45, नेगेटिव 50, नेगेटिव 40, 7 into 0 0। अब
सिंपल जो मेरे फॉर्मूले की डिमांड है, मुझे चाहिए समेशन एफ डी स्क्वायर और समेशन एफ इंटू डी, ये तीन टोटल मुझे चाहिए। तो समेशन एफ डी इसका टोटल, समेशन एफ डी स्क्वायर इसका टोटल और समेशन एफ इसका टोटल। तो ये मैं कर लूँगा। समेशन एफ मेरा 50 ही रहेगा, मैंने पहले भी किया है। एफ डी स्क्वायर इन सबको टोटल कर लीजिए, एफ डी समेशन एफ डी इसको टोटल कर लीजिए। सो समेशन एफ डी स्क्वायर 6000, समेशन एफ डी 180, समेशन एफ इज 50, एफ डी स्क्वायर 6000 एंड एफ डी मेरा हो गया 180। इन तीनों वैल्यूज को मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो माय स्टैंडर्ड डेविएशन इज समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट आउट करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ डी स्क्वायर मेरा है 6000 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 50 माइनस समेशन एफ डी मेरा है 180। सो 180 डिवाइडेड बाय 50 और इसका स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो 6, सो 120.9 सॉरी 120 माइनस 12.96 will be 107.04 and square root of 107.04 will be same as 10.3460, approximately 10.35. So this is my answer. Now you can compare, you can see कि हमारा जब हमने उसे मीन से डेविएशन के फॉर्मूले को यूज करके किया था तो भी आंसर वही था, और हमने अज्यूम मीन को लिया तो भी ये था, बट यस कंपैरेटिवली कैलकुलेशन मेरी कम हो गई। सो एज अ समरी यू कैन से दैट हर वीडियो के बाद में हम समरी जरूर यूज करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ discrete series, it will be generally standard deviation is equal to summation f into x minus x bar square upon summation f. This will be used in case you are not doing it from assumed mean. So this will be your formula where x bar is equal to mean, right? But in case if you use assumed mean या question में given है कि assumed mean को use करके करना है, उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर वेयर d is equal to x minus assumed mean, right? ये हमने इस लेक्चर में, इस पर्टिकुलर लेक्चर की स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमने इस फॉर्मूले को सीखा, इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन को देखा बाय यूजिंग वन एग्जांपल, वन क्वेश्चन। हमने दोनों फॉर्मूले को यूज करके इसको किया, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ थर्ड कैटेगरी जो आती है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड लक।